हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका उत्कर्ष एकेडमी में स्वागत है। आज हम द लास्ट लेसन पार्ट जो कि फ्लेमिंगो बुक का पहला ही चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस स्टोरी के जो मुख्य पात्र हैं, इस स्टोरी में दो व्यक्तियों के बारे में मुख्य रूप से बात की गई है। एक तो है फ्रेंच, जो एक लड़का है और जो इस स्टोरी का राइटर है, यानी ये स्टोरी उसी के द्वारा लिखी गई है। और एक है एम हेमल, जो एक अध्यापक हैं जो फ्रांस भाषा पढ़ाते हैं। देखो, फ्रांस भाषा एक अलग चीज़ है और एक फ्रेंच नाम का एक लड़का है। तो फ्रेंच और फ्रांस दोनों में अंतर ध्यान रखना है। तो ये स्टोरी जो है 1870 से 1871 के बीच की है। और ये जो है अल्सेक और लॉरेंस नामक दो ज़िले थे। तो अल्सेक और लॉरेंस नामक ज़िलों में ये जो थे ये फ्रांस के अंतर्गत आते थे, लेकिन इन पर प्रोसिया ने कब्ज़ा कर लिया था, यानी प्रोसिया ने युद्ध के द्वारा इनको जीत लिया था। तो अब प्रोसिया ने इन पर कब्ज़ा कर लिया था। तो देखो, शुरू करते हैं स्टोरी। क्या होता है, फ्रेंच जो है अपने रास्ते से स्कूल जा रहा था। तो कहानी शुरू होती है। फ्रेंच फ्रेंच अपने स्कूल के लिए रवाना होने में उस दिन वह थोड़ा लेट था, यानी देरी से रवाना हुआ था। वह उसे अपने टीचर से डांट पड़ने का डर था। वह डरा हुआ था कि उसके टीचर उसे डांटेंगे, क्योंकि उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे और उसने वो जो पार्टिसिपल और रूल याद करने के लिए दिए थे उसको याद नहीं किया था। फिर जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे विचार आया कि मैं आज स्कूल नहीं चलता हूँ। आज दिन अच्छा है, खूबसूरत दिन है और पक्षी चहचहा रहे हैं। तो वो रास्ते में रुकने का प्लान भी बनाता है, लेकिन फिर वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाने के बाद वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो उस ओर ध्यान नहीं देता है। उसे पता है कि बुलेटिन बोर्ड से ज़्यादातर टाइम पर बुरी खबर आने की आशंका रहती है। तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है और स्कूल में चला जाता है। तो जैसे ही स्कूल में जाता है तो गेट का जो चौकीदार होता है, चौकीदार उसे मिलता है और चौकीदार उससे कहता है कि इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो आराम से चले जाना। तो वो चौकीदार की बात पर ध्यान नहीं देता है। उसे लगता है कि मैं लेट हो आया हूँ, इस वजह से चौकीदार जो है वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। लेकिन जैसे ही वह उस दिन स्कूल में पहुंचता है तो वह स्कूल में पहुंचने के बाद आश्चर्यचकित हो जाता है या उसे शौक लगता है। अब वो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। स्कूल पहुंचते ही उसे जो है झटका लगने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ रोज़ शोर होता था, लेकिन आज किसी प्रकार का कोई भी शोर नहीं था। जो विद्यालय था वो बिल्कुल शांत था। अध्यापक जो थे वो नए कपड़े पहने हुए थे। पीछे की कुर्सियों पर कुछ गांव वाले बैठे थे और मिस्टर एम हेमल जो लेट होने पर उसे रोज़ डांटते थे, आज उन्होंने उसको डांटा भी नहीं। तो एम हेमल ने आने के बाद फ्रेंच से पूछा, फ्रेंच से कहा कि जा कर के बैठ जाओ। फ्रेंच भाषा का तुम जाकर बैठ जाओ। जैसे वे बैठा तो एम एमल कहते हैं कि बच्चों, आज तुम्हारा जो फ्रांस भाषा है वो फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ होगा। आज के बाद तुम्हें फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अब से अल्सेक और लॉरेंस के विद्यालयों में सिर्फ जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। जैसे ही यह घोषणा होती है, जो फ्रेंच जो लड़का है उसकी जो फीलिंग थी अपने पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति, अपने टीचरों के प्रति और अपनी किताबों के प्रति, फ्रांस भाषा के प्रति, वह बदल जाती है। उसको उसी वक्त दुख होता है कि उसने अब तक अपने पाठ तैयार नहीं किए, पढ़ाई तैयार नहीं की है। उसकी जो किताबें थी अब वो उसकी पुरानी दोस्त बन चुकी है। एम एमल फ्रेंच से पार्टिसिपल सुनने के लिए कहते हैं।
एम हेमल फ्रेंच से कहते हैं कि तुम्हें जो पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे उनको सुनाओ। लेकिन जो फ्रेंच है वो अपने पार्टिसिपलों को नहीं सुना पाया, क्योंकि उसने याद नहीं किया था, तो वो उसका एक भी शब्द नहीं सुना पाया। तो फिर इस पर जो एम हेमल है वो फ्रेंच को डांटते नहीं हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने पढ़ाई नहीं की है। तुम सोचते हो कि मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन अब देखो तुम्हारे पास कुछ भी टाइम नहीं है। अब आज के बाद तुम्हें कोई भी फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाएगा। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है। वो भी तुमसे काम करवाना चाहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। और साथ में इसमें मेरी भी गलती है। मैं जब भी मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी दे देता था और तुमसे गार्डन के पौधों में पानी डालने के लिए भी तुम्हें भेजता था। तो इसमें मेरा भी दोष है। उसके बाद एम हेमल फ्रांस भाषा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा है, जो फ्रांस भाषा है, वह विश्व की सबसे सुंदर, स्पष्ट और न्याय संगत भाषा है। न्याय संगत भाषा है, सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मैंने इस विद्यालय को 40 साल तक सेवा दी है, यानी मैंने यहाँ पर 40 साल तक नौकरी की है। और वो इतना कहते हुए भावुक हो जाते हैं। और जैसे ही चर्च की घड़ी, चर्च की क्लॉक 12 बजाती है, एम हेमल भावुक होकर बोलते हैं, बोलने की कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। और अपने हाथ में चौक लेते हैं और बुलेटिन बोर्ड पर लिखते हैं वीवा ला फ्रेंच, यानी वीवा अमर, फ्रांस भाषा अमर रहे, फ्रांस भाषा जिंदाबाद। और हाथ के इशारे से क्लास को समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।